एक छोटे से गांव सोनापुर में मोहित नाम का एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन गुड़िया के साथ रहता था। उसका घर गांव के किनारे पर मिट्टी और खपरेल से बना हुआ था। मोहित ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मेहनती बहुत था। गांव में लोग खेती करते थे, कुछ मजदूरी करते थे और कुछ छोटे मोटे काम। मोहित के पास खेती की जमीन नहीं थी, इसलिए उसने गांव के चौक पर एक छोटा सा मोमोज का ठेला लगाना शुरू किया। शुरुआत में गांव वाले मोमोज का नाम भी नहीं जानते थे। जब मोहित ने पहली बार ठेला लगाया तो लोग हैरानी से उसे देखने लगे। तभी एक बुजुर्ग काका उसके पास आए। अरे मोहित, ये क्या बेच रहा है? काका, इसे मोमोज कहते हैं, एक बार खाकर देखिए। बूढ़े आदमी ने एक प्लेट खाई और उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहली बार खाया है। धीरे धीरे गांव में मोहित के मोमोज की चर्चा फैलने लगी। बच्चे स्कूल से लौटते ही उसके ठेले के पास पहुंच जाते। खेतों से लौटते किसान भी वहीं रुककर गर्मा गर्म मोमोज खाते। मोहित हर ग्राहक से प्यार से बात करता था। गरीब आदमी हो या अमीर, वह सबको बराबर समझता था। कुछ ही महीनों में उसका ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। लेकिन उसी गांव में एक अमीर आदमी भी रहता था। उसका नाम था धनराज सेठ। गांव वाले उसे सेठ जी कहकर बुलाते थे, लेकिन धनराज बहुत घमंडी आदमी था। वह खुद को गांव का सबसे बड़ा और ताकतवर इंसान समझता था। एक दिन वह गांव के चौक से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक ठेले के पास बहुत भीड़ लगी है। ये भीड़ किस बात की है? सेठ जी, ये मोहित के मोमोज हैं, पूरे गांव में बहुत मशहूर हो गए हैं। धनराज का चेहरा तमतमा उठा। एक गरीब आदमी इतना मशहूर कैसे हो सकता है? गांव में नाम सिर्फ मेरा होना चाहिए। उस दिन से धनराज के मन में मोहित के लिए जलन पैदा हो गई। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि गांव वाले अब उसकी नहीं बल्कि मोहित की तारीफ कर रहे थे। और यहीं से शुरू हुई एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी और एक अमीर मगर घमंडी सेठ की कहानी। मोहित हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। वह सबसे पहले आटा गूंथना, सब्जियां काटना, मसाले तैयार करना, वह हर काम खुद करता था। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा थोड़ा आराम भी कर लिया कर। अम्मा, मेहनत करने वालों का भगवान भी साथ देता है। उसकी छोटी बहन गुड़िया भी उसकी मदद करती थी। वह मोमोज की चटनी बनाती थी। धीरे धीरे मोहित का ठेला सिर्फ गांव में ही नहीं, आसपास के गांवों में भी मशहूर होने लगा। लोग दूर दूर से उसके मोमोज खाने आने लगे। हर शाम उसके ठेले के सामने लंबी लाइन लग जाती। मोहित भैया, एक प्लेट और देना। बेटा, तेरे जैसे मोमोज कहीं नहीं मिलते। ऐसी बातें सुनकर मोहित के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। उधर धनराज सेठ यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। एक दिन उसने अपने नौकर कालू से कहा, इस मोहित को इतना नाम कैसे मिल गया? गांव वाले अब मेरी हवेली की नहीं, उसके ठेले की बातें करते हैं। सेठ जी, वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है। धनराज गुस्से से बोला। अच्छा व्यवहार? पैसा ही सबसे बड़ी ताकत होता है। उसे लगने लगा कि अगर मोहित इसी तरह मशहूर होता रहा तो गांव में उसका रुतबा कम हो जाएगा। उसने मोहित को सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन धनराज अपने कुछ आदमियों के साथ मोहित के ठेले पर पहुंचा। मोहित ने सम्मान से कहा, आइए सेठ जी, मोमोज खाइए। धनराज ने तिरस्कार भरी नजरों से कहा, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है क्या? मोहित घबरा गया। नहीं सेठ जी, मैं तो बस मेहनत करता हूँ। याद रख, गांव में नाम सिर्फ मेरा चलेगा। पूरा चौक शांत हो गया। लोग डर के मारे कुछ नहीं बोले, लेकिन मोहित ने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, सेठ जी, सम्मान कमाया जाता है, डर से नहीं। यह सुनकर धनराज और ज्यादा गुस्से में चला गया। उसे पहली बार लगा कि एक गरीब आदमी ने उसके घमंड को चुनौती दी है। उस रात धनराज सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ मोहित घूम रहा था। एक गरीब आदमी की इतनी हिम्मत। अगली सुबह उसने अपने आदमियों को बुलाया। मुझे किसी भी हालत में उस मोहित का ठेला बंद करवाना है। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। उसी शाम जब मोहित अपना ठेला लगा रहा था, तभी गांव के कुछ गुंडे वहां पहुंचे। उन्होंने ग्राहकों को डराना शुरू कर दिया। लोग डरकर वहां से जाने लगे। मोहित समझ गया कि इसके पीछे धनराज का हाथ है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शाम को वह घर पहुंचा। उसने माँ को सारी बात बताई।
बेटा तू आज ठेला मत लगाना वरना धनराज फिर से आ जाएगा। अम्मा, सच्चाई से डरने वाले लोग गलत काम नहीं करते। अगली सुबह उसने फिर से ठेला लगा दिया। धीरे धीरे गांव वालों को भी समझ आने लगा कि धनराज जानबूझकर मोहित को परेशान कर रहा है। एक दिन गांव के बुजुर्ग रामलाल काका मोहित के पास आए। उन्होंने कहा, बेटा तू डर मत, पूरा गांव तेरे साथ खड़ा है। मोहित की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने सिर्फ मोमोज नहीं बेचे बल्कि लोगों का दिल भी जीता है। एक रात गांव में जोरदार बारिश शुरू हो गई। आंधी इतनी तेज थी कि कई झोपड़ियां टूट गईं। बिजली चली गई और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। मोहित ने देखा कि कई गरीब परिवारों के घरों में खाना नहीं बना है। उसने तुरंत अपना ठेला खोला और पूरी रात लोगों को मुफ्त में गर्म मोमोज खिलाने लगा। बच्चे खुशी से खाने लगे। एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, बेटा भगवान तुझे खुश रखे। उधर धनराज अपनी हवेली में बैठा था। उसके नौकर ने धीरे से कहा, मालिक मोहित ने पूरी रात सबको मोमोज फ्री में खिलाए। धनराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगली सुबह गांव में हर जगह मोहित की चर्चा हो रही थी। कुछ लोग बोले, वो गरीब जरूर है लेकिन दिल का राजा है। यह बात धनराज को अंदर तक चुभ गई। हर साल सोनापुर में बड़ा मेला लगता था। इस बार गांव वालों ने फैसला किया कि मेले में सबसे बड़ा स्टॉल मोहित का होगा। यह सुनकर धनराज आग बबूला हो गया। अगर मेले में इसका स्टॉल चल गया तो ये और मशहूर हो जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। उसने चोरी छिपे मोहित के सामान में गंदगी मिलवाने की योजना बनाई, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। धनराज का नौकर कालू यह सब सुन चुका था। उसे मोहित की अच्छाई पसंद थी। उसने रात में जाकर मोहित को सारी बात बता दी। मोहित हैरान रह गया, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। अगले दिन मेले में उसने पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट मोमोज बनाए। पूरा मेला उसके स्टॉल से भरा हुआ था। लोग घंटों लाइन में खड़े रहे। उधर धनराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। धीरे धीरे गांव वाले धनराज से दूर होने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि असली सम्मान पैसे से नहीं बल्कि व्यवहार से मिलता है। एक दिन धनराज बाजार में जा रहा था। उसने देखा कि लोग उसे देखकर रास्ता बदल रहे हैं, लेकिन मोहित को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उसे पहली बार अकेलापन महसूस हुआ। उस रात उसने आईने में खुद को देखा। इतनी दौलत होने के बावजूद उसके पास कोई अपना नहीं था। उधर मोहित के पास पैसा कम था, लेकिन पूरा गांव उसका परिवार बन चुका था। एक रात अचानक धनराज की हवेली में आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग डर गए, लेकिन सबसे पहले वहां पहुंचा मोहित। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर धनराज की पोती को आग से बाहर निकाला। पूरा गांव हैरान रह गया। धनराज की आंखों में आंसू आ गए। जिस आदमी को वह हमेशा नीचा दिखाता रहा, उसी ने उसकी सबसे प्यारी चीज बचाई थी। अगले दिन धनराज खुद मोहित के ठेले पर आया। पूरा गांव यह देखकर चौंक गया। धनराज ने सबके सामने कहा, मोहित, मैंने जिंदगी भर सिर्फ पैसा कमाया, लेकिन तूने लोगों का प्यार कमाया है। आज मैं मानता हूं कि तू मुझसे बड़ा इंसान है। सेठ जी, इंसान बड़ा दिल से होता है, पैसे से नहीं। धनराज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार किसी गरीब आदमी से माफी मांगी थी। उस दिन के बाद धनराज पूरी तरह बदल गया। उसने गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना शुरू किया। वह अब लोगों से प्यार से बात करता था। मोहित और धनराज मिलकर गांव के लिए काम करने लगे। मोहित ने गांव में एक छोटा रेस्टोरेंट खोला, जहां गांव के कई गरीब लड़कों को नौकरी मिली। गांव वाले अब दोनों की मिसाल देने लगे। कुछ साल बाद सोनापुर गांव बहुत बदल चुका था। मोहित का छोटा सा मोमोज का ठेला अब बड़े रेस्टोरेंट में बदल चुका था, लेकिन मोहित आज भी वैसा ही सरल इंसान था। एक दिन गांव के बच्चे उससे पूछने लगे, मोहित भैया, असली अमीरी क्या होती है? जिस इंसान के पास लोगों का प्यार, सम्मान और दुआएं हों, वही सबसे अमीर होता है। पास खड़े धनराज ने सिर झुका दिया, क्योंकि अब उसे भी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई समझ आ चुकी थी। पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता। अच्छा, दिल और अच्छे कर्म इंसान को महान बनाते हैं।